हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और एक बार फ्रेंड्स के पास शेयर करो क्लास को, जल्दी जल्दी शेयर करो भाई, ठीक है। प्रणाम मनदीप, प्रणाम आशु, हरियाणा शॉर्ट्स, सिद्धू रमन, सुभाष कांगरा, पीएस जाट, क्रेजी मूवमेंट, मीनू ढुल, रोहित कुमार, आ जाइए सारे बच्चे। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार सारे बच्चे ये बताओ ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है, स्पीड से बताइए एक बार, जल्दी बताओ ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है। राम राम सभी को, एक बार क्लियर करो भाई सारे बच्चे, बताओ चीजें क्लियर है या नहीं है। जय हिंद, गुनाहों का देवता, नमन, सिद्धू रमन, सचिन, दबंग जाटनी, रोहित कुमार, मनिंदर, सिद्धू रमन, ठीक है भाई, क्लियर है ना। दबंग जाटनी ने बोल दिया जी क्लियर है, तो फिर क्लियर ही होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक सा बता दूं, अपनी हिंदी की क्लास है। हिंदी के अंदर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। हिंदी के अंदर हम लोगों ने अपना अलंकार वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी बच्चे ने ये अलंकार वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो बच्चा क्लास को देख सकता है। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, मैम मुझे कल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अच्छा आशु, चलो सही बात है, किसी को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो आज की हमारी क्लास है वो रहेगी आप लोगों की भाषा व्यवस्था की, ठीक है। हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा, राज्य भाषा का दर्जा कब मिला, कैसे मिला, भाषाई आधार पे पहला स्टेट कौन बना, हमारी हिंदी भाषा कहाँ से निकल के आई है, हम कौन से भाषा परिवार का हिस्सा हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों का आज की क्लास में रहेगा। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, लिखो सारे बच्चे, आज की क्लास का अपना टॉपिक क्या है, भाषा व्यवस्था। तो क्या आप रेडी हैं इस टॉपिक को करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। आ जाइए मिस्टर पी के क्लास में आ जाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार पेपर में यहां से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, समझ गए सारे बच्चे, ठीक है जी, ओके। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम भाई। ड्यूटी से क्लास ले रहे हैं मैम, नवीन गिल कह रहा है भाई, आज तो लाइव का टाइम मिल गया उनको, चलो अच्छी बात है। बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि भाई जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है। तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे, भाषु से बना है या फिर भाष से बना है, या भाषों से बना है, या भाषक से बना है। तो आप इसका क्या आंसर देना चाहेंगे, जो भाषा शब्द है वो कहां से निकल के आया है। कुमकुम यादव, ए यादव, रोहित कुमार, मिस मेहरा, है ना। तो सबका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्या है सबका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जो भाषा शब्द है ना, और बी में थोड़ा सा क्या है मिसप्रिंट है, इसके नीचे ये आएगा आपका अलंत आएगा इसके नीचे, ठीक है। याद रखना भाष से निकला है। दूसरा पॉइंट, किसका भाष किसका वर्ड है, भाष कौन सी भाषा का वर्ड है, जो ये भाष है ये कौन सी भाषा का वर्ड है। बिल्कुल करवा देंगे रितु मलिक, टेंशन ना लो, एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट। जैसे पिछली क्लास में अलंकार कंप्लीट हो गया था, तो आज आप लोगों का भाषा व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। एचटेट वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, एचटेट होगा जब तक तो हम रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो भाष शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, ये है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द। किसका है ये, संस्कृत भाषा का शब्द है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, क्या होती है ये भाषा। अगर भाषा नहीं होती तो क्या काम चल जाता, बताओ। आप आपस में फिर बातें कैसे करते। अब जैसे आप ऑनलाइन कमेंट कर रहे हो, अब जैसे क्लास शुरू होने से पहले कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे थे, है ना। तो अगर भाषा नहीं होती तो आप कैसे लड़ते, बताओ मेरे को सारे बच्चे। इशारों में, आंखों ही आंखों में लड़ते, हाँ भाई। तो भाषा क्या होता है, भाषा होता है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। जिस माध्यम की जरूरत होती है उसे हम
भाषा कहते हैं। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, ठीक है जी। भाषा के कितने रूप हैं बताओ एक बार, भाषा के रूप कितने हैं? स्पीड से बताओ जल्दी, भाषा के कितने रूप हैं? गंदे बच्चे हैं जी जो लड़ाई करते हैं। हाँ पीएस जाट, और उन गंदे बच्चों में तू लीडर है ना? हमें पता है गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है मैम, इंग्लिश की भी डेली क्लास स्टार्ट कर दो मैम प्लीज। रितु मलिक बोल रही है भाई मैम इंग्लिश की डेली क्लास शुरू कर दो। रितु एक बात बता, पर डेली 12 बजे क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग डेली 12 बजे यहाँ पे क्या करते हैं? इंग्लिश की क्लास होती है 12 बजे, गंदी बच्ची। तो भाषा के कितने रूप होते हैं भाई? भाषा के मैम 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप। कौन कौन से हैं वो रूप? आप बताने का कष्ट करेंगे? अभी महानुभावों, आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि भाषा के वो जो 2 रूप हैं वो कौन से हैं? जो ये बच्चे तीसरा रूप बोल रहे हैं, तीसरा पता है कौन सा? तीसरा सांकेतिक वाला है ना? तीसरा जो रूप है वो सांकेतिक वाला है, जो कि हम यूज करते हैं, है ना, इशारों ही इशारों में। तो वो सांकेतिक भाषा होती है, लेकिन वो इसमें काउंट नहीं होती। वो सिर्फ अपन यूज करते हैं, वो इसमें काउंट नहीं होती। तो 2 रूप कौन कौन से हैं? एक तो है मैम मौखिक, है ना, एक तो है मैम मौखिक, और दूसरा है मैम लिखित। दूसरा कौन सा है? लिखित। ठीक है, मैं जौन सी भाषा यूज कर रही हूं अभी, जो ये मेरी सुंदर सी मधुर सी ध्वनि आपके कानों में पहुंच रही है, तो मैं ये भाषा का कौन सा रूप यूज कर रही हूं बताओ? तो आप क्या कहेंगे? मैम आप बोल के बता रहे हो हमें, है ना, तो आप मौखिक भाषा का, मौखिक रूप का यूज कर रहे हैं, है ना। हम कौन सी का यूज कर रही हूं मैं? मौखिक का यूज। और आप जो अपने विचारों को लिख के मेरे सामने प्रकट कर रहे हैं, आप जो मेरे विचारों को लिख के, मैम एक बार सीडीपी की क्लास भी लो, बहुत जल्द लेंगे विजय, बहुत जल्द लेंगे, ठीक है गुरप्रीत, बहुत जल्द लेंगे, ठीक है। तो बताओ एक बार सारे बच्चे, आप लोग जो ये लिख लिख के अपने भाव को प्रकट कर रहे हो, तो आप कौन से रूप का यूज कर रहे हो? आप लिखित रूप का यूज कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, जहां पे बोल के अपने विचारों को प्रकट किया जाए मौखिक, जहां पे लिख के अपने विचारों को प्रकट किया जाए लिखित, जहां पे ना बोला जाए ना लिखा जाए आंखों ही आंखों में, है ना, वो सॉन्ग नहीं है, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, तो वो कौन सा है? आंखों ही आंखों में बातें हो रही है, तो वो सांकेतिक है, वो इसमें काउंट नहीं होता। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है भाई, लाइब्रेरी से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो ये तो था इसके बारे में। भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से निकला है? भाष धातु से निकला है, इस भाष से, और जो भाष है आप लोगों का संस्कृत का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये फर्स्ट क्लास नहीं है सोनू, फर्स्ट क्लास अलंकार की हो चुकी है। यहाँ पे क्या है? प्लेलिस्ट डेली की डेली अपडेटेड है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो सारे बच्चे। हमारे गुआंढ में 10th का लड़का 10th में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। ये है ना भाई, बहुत गंदी बात होती है बच्चों की, जो बच्चे ये रिजल्ट आने पे सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और सीधा बताऊं तो उनके ऊपर सारा है ना, मतलब मैं तो जहां तक मानती हूँ, जो ये बच्चे सुसाइड का कदम उठाते हैं, ये उनके परिवार की गलती है। कई फैमिली वाले बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि अगर तू फर्स्ट नहीं आया, अगर तू पास नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा मत किया करो भाई, है ना, अपने बच्चों का साथ दिया करो। ऐसा मत, उनको इतना भी परेशान मत करो, इतना भी परेशान मत करो कि वो सुसाइड वाला कदम उठा ले। और आप लोग भी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही हूँ, जो अपन ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए बहुत जरूरी है ना। जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए गवर्नमेंट जॉब का होना जरूरी है। समाज में मतलब एक रिस्पेक्ट बनती है। लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब ही पूरी जिंदगी है? बताओ एक बार सारे बच्चे, जो गवर्नमेंट जॉब है क्या वो पूरी जिंदगी वही है? बस गवर्नमेंट जॉब के बिना कुछ भी नहीं है दुनिया में, हाँ? तो हमें क्या करना है? हमें अपनी मेहनत करनी है। लेकिन इन केस अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो फिर क्या करना है? तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, हम प्राइवेट जॉब करके या अपना कुछ काम करके हम अपना पेट आराम से पाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना सारे बच्चे? ठीक है। और कुछ कुछ तो प्राइवेट चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब तो उनके पास भी नहीं होती, है ना। कोई बच्चा यूं कहे कि मैम हम पैसे के लिए कर रहे हैं, तो सुनो, प्राइवेट जॉब में भी इतना पैसा है, इतना पैसा है ना। इंग्लिश के दोनों टॉपिक कर लिए मैम, नाउन और प्रोनाउन, बिल्कुल सही है भाई। जो जो टॉपिक हो जाए उनको कवर करते रहे ना। जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों के बिल्कुल बेसिक से, चाहे फिर आप कोई भी पेपर दे देना,
अब जैसे जो हिंदी की क्लास चल रही है ना अपनी, तो जरूरी नहीं है कि सीटी वाले बच्चे देखेंगे इस क्लास को। एस्टेट का जिसका पेपर है, या फिर हरियाणा का कोई और, या फिर किसी भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल का कोई पेपर हो जिसमें हिंदी आती है, तो आप कोई सा पेपर भी दे देना, ठीक है, कोई सा पेपर भी उठा के दे देना, आप लोगों की हिंदी क्लियर हो जाएगी। हम ये मान के नहीं पढ़ा रहे कि हम सिर्फ सीटी की तैयारी करवा रहे हैं, हम तो ये मान के पढ़ा रहे हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट में बच्चों को परफेक्ट करना है। सीधी सी बात है, हमारा सब्जेक्ट बच्चों के जिस पेपर में आएगा वो उस पेपर को कर देगा। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है भाई, जिंदगी ये छोटी है अपनी तो 5-7 साल की जिंदगी भाई, किसी का कोई भरोसा नहीं होता। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, अब मैं आप क्लास ले रही हूं, है ना, क्या पता लाइव क्लास चलते चलते ही कुछ हो जाए। समझ रहे हो ना बात को? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपना प्रेजेंट है उसको खुल के जियो, फ्यूचर की टेंशन मत लो, अपने कर्म करते जाओ बच्चा, फल की इच्छा मत रखो, है ना, अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, फल एक दिन जरूर मिलेगा। और जिसको कर्म का फल नहीं मिल रहा है, हो सकता है भगवान आपके लिए उसका जूस बना के दे रहा हो। समझ रहे हो ना सारे बच्चे? तो चीजों को अच्छे से डील करना सीखो। जरूरी नहीं है कि भाई पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, जॉब नहीं मिली तो हम सुसाइड कर ले, सबसे गंदा तरीका है ना, सबसे गंदा तरीका। चलिए, तो यहां देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा भाई, बताओ सारे बच्चे, भाषा से क्या तात्पर्य है? कौन से ऑप्शन पे जाना प्रेफर करेंगे आप, जल्दी बताओ। फल तो बाजार से ले आएंगे जी, बिल्कुल भाई, बाजार से कितने ही फल ले आओ, है ना, लेकिन जो अपने वाला फल होता है वो तो अपनी मेहनत से मिलेगा भाई, अपने वाला फल तो अपनी मेहनत से मिलेगा। चलो बताओ सारे बच्चे स्पीड से इस क्वेश्चन का आंसर। कोई ए बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने फर्स्ट ही ऑप्शन पढ़ा है क्या बस? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही पढ़ा है क्या गंदे बच्चों? एक ऑप्शन दिख गया कि मैडम ने है ना ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक ऑप्शन दिख गया तो उसी पे आंसर लगा दिया। आगे वाला पढ़ियो, भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है, क्या नहीं है? भाषा से क्या समाज के अंदर, हमें एक बात बताओ, एक तो आप उठते ही यूं मतलब उल्टा सीधा बोल दो, एक आप सभ्य भाषा का प्रयोग करें, है ना, तो क्या हो जाएगा? भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु भी है। उसके बाद भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था नहीं है क्या? बिल्कुल है मैम, है ना, बिल्कुल है। अब मैं कह दूं पेपर, तो पै के ऊपर एक ही मात्रा, फिर पै फिर रह, ये ध्वनि प्रतीक ही हैं अपने सारे के सारे, और इनकी एक प्रॉपर व्यवस्था। तो भाषा क्या है? इन सब की प्रॉपर व्यवस्था है। समझ गए? तो सरकारी ऑप्शन ऑल। अच्छा, सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन डी सरकारी ऑप्शन होता है क्या? मेरे को पता चला। तो भाषा से तात्पर्य है, भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान की का माध्यम भी है, सामाजिक व्यवहार की वस्तु भी है, और ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था भी है। समझ गए सारे बच्चे? कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताओ भाषा का मुख्य कार्य क्या है? सोच समझ के बताना, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी स्पीड से बताओ, भाषा का मुख्य कार्य। बताओ इसका राइट आंसर। वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना, या फिर अशुद्धियों का ज्ञान कराना, या फिर विस्तृत जानकारी देना, या फिर भाषा का ज्ञान कराना। यहां पे आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी बताओ सारे बच्चे स्पीड के साथ। तो आप क्या कहेंगे कि देखो मैम, अशुद्धियों का ज्ञान कौन कराता है हमें? कौन बता सकता है? अशुद्धियों का ज्ञान हमें कौन कराता है? भाषा नहीं कराती, व्याकरण कराती है। अशुद्धियों का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। मतलब कि ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। भाषा का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत जानकारी देना। हाँ, विस्तृत जानकारी देना। किस चीज की विस्तृत जानकारी देना? ठीक है, अच्छा ए आएगा, मैडम की कसम, हे भगवान, शुक्र है तेरा आंसर सही है ना, शुक्र है तेरा आंसर सही है, वरना मैडम तो अभी प्यारी हो जाती राम को, फिर मैं ऊपर से सिफारिश करवाती कि इनका सीटी ले दो भगवान, जल्दी से इनको नौकरी दे दो,
है ना। तो क्या कहोगे, वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा का मुख्य कार्य होता है। वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना ही क्या होता है, भाषा का मुख्य कार्य। जो बोल रहा है उसकी बात को दूसरों तक पहुंचा दो, वो भाषा का मुख्य काम है। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है भाई, बताओ भाषा के कितने रूप। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है ना, इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर में आ जाए तभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना मुश्किल क्वेश्चन है। चलिए स्पीड से बताइए, भाषा के कितने रूप है, 2 3 4 5। तो आप क्या कहेंगे, 2 रूप है जी, एक मौखिक है एक लिखित है। भाषा को बोल के जो चीजें बताई जाए वो मौखिक है, और क्या करके लिख के अगर बताया जाए तो वो लिखित है। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है जी, ठीक है। आगे चलिए, अब तक तो ये चीजें तो हमने पढ़ ली। ये बताओ अब सारे बच्चे, हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, ये बताएंगे अभी सारे बच्चे। हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, स्पीड के साथ, हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो स्पीड के साथ। हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन कहेगा, क्या कहेगा, क्या आंसर देगा। हाय इतनी प्यारी मैडम। चलो भाई बताओ, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन देंगे आप, तीसरा स्थान। हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। तीसरे नंबर पे अपनी जो हिंदी है वो बोली जाती है ना, तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन बोला जाता है मैम, इसका राइट आंसर तो आ गया तीसरा। पहले नंबर पे विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप क्या कहेंगे। पहले नंबर की पूछ लिया जाए पेपर में, कौन से नंबर की, जो पहले नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप कहेंगे अंग्रेजी। कौन सी, अंग्रेजी। दूसरे नंबर वाली और बता दो। जिस बच्चे ने दूसरे नंबर वाली बता दी वो क्लास का मॉनिटर आज से। और मिस्टर आलू ने बता दी भाई, आलू ने बता दी है ना, आलू ने। लेकिन आलू ने तो पहले नंबर पे मंदारिन बता दिया तो गलत हो गया। पहले नंबर पे तो इंग्लिश है, दूसरे नंबर पे मंदारिन है। समझ गए सारे बच्चे, दूसरे नंबर पे जो भाषा बोली जाती है मंदारिन बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है ये भाषा, बताओ भाई, कहाँ बोली जाती है। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे मैम चाइना के अंदर, है ना। रस्ते का माल सस्ते में, चाइना के अंदर बोली जाती है जी मंदारिन भाषा, है ना। चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तीसरे नंबर की फिर अपनी हिंदी भाषा है ही। तीसरे नंबर पे कौन बोला जाता है, हिंदी बोली जाती है। तो इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पे इंग्लिश बोली जाती है, दूसरे नंबर पे मंदारिन बोली जाती है, तीसरे नंबर पे हिंदी बोली जाती है। तीसरे नंबर पे मंदारिन आपकी चाइना की भाषा है। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, बताओ व्याकरण से क्या तात्पर्य है। अभी हम लोगों ने भाषा के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब आप लोग व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण से आप क्या समझते हैं, बताइए स्पीड से बताओ। मंदारिन ही चाइना की है जी, हाँ जी बिल्कुल, मंदारिन चाइना की भाषा है ना। ठीक है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, क्या भाषा की व्यवस्था के नियम है, क्या भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान है, या फिर क और ख दोनों है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क और ख दोनों है जी, क और ख दोनों। जो व्याकरण है ना, एक तो वो भाषा की व्यवस्था के नियम है। भाषा की व्यवस्था के नियम कैसे जी, जैसे मैं कह दूं, मैंने बोल दिया हूं मैं एक अध्यापक, क्या ये सेंटेंस सही है, बताओ एक बार सारे बच्चे। हूं मैं एक अध्यापक, क्या ये सेंटेंस सही है। तो आप कहेंगे नहीं है जी, इसको व्यवस्थित क्रम में लिखो, इसको व्यवस्थित क्रम में लिखो जी। सबसे पहले मैं को लेके आओ, है ना, फिर एक को लेके आओ, फिर अध्यापक को लेके आओ, फिर हूं को लिखो, है ना। तो ये इसका व्यवस्थित क्रम है। ये चीजें हमें किसने बताई, ये हमें चीजें व्याकरण ने बताई, है ना। ये चीजें हमें किसने बताई, ये हमें चीजें व्याकरण ने बताई। ओके ठीक है। उसके बाद भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान भी यही कराता है ना। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान भी यही कराता है। जैसे आप उल्टे सीधा कुछ भी वर्ड बोल दे जिसकी कोई सेंस ही नहीं है, वो व्याकरण के हिसाब से गलत होता है ना। समझ गए सारे बच्चे। तो व्याकरण क्या होता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और भाषा की व्यवस्था के नियम बताता है। ये काम किसका होता है, व्याकरण का होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्याकरण के मुख्य कितने भाग हैं। अब आप क्या कहेंगे, बताओ सारे बच्चे, व्याकरण के मुख्य कितने भाग हैं।
व्याकरण के कितने भाग है? भाषा के 2 पार्ट थे आप लोगों ने मौखिक। आप तो अध्यापिका हो जी। अच्छा मैं अध्यापिका हूं भाई। ओके ओके ओके। बताओ व्याकरण के मुख्य कितने भाग हैं? स्पीड से। कोई 3 कह रहा है, कोई ए ऑप्शन कह रहा है, मतलब कि 2 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बताओ तो क्या आएगा राइट आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, मतलब कि 4 है व्याकरण के मुख्य भाग। कितने हैं व्याकरण के मुख्य भाग? 4 हैं। अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक अक्षर लिख दिया क। ये क्या है भाई? ये जो क है ये क्या है? वर्ण है, शब्द है, या फिर कोई पद है, या फिर कोई वाक्य है? क्या है ये क? तो आप क्या कहेंगे? स्क्रीन क्वेश्चन टाइम होती है ब्लर। तो आप क्या कहेंगे? ये तो वर्ण है मैम, है ना? ये एक वर्ण है। तो व्याकरण का पहला पार्ट होता है वर्ण व्यवस्था। समझ गए सारे बच्चे? व्याकरण का पहला पार्ट है वर्ण व्यवस्था। मैं क्या कर रही हूं अब? मैं क्या कर रही हूं? इसको जोड़ के एक ये बना दिया मैंने, कै मैल है। अब क्या बन गया? ये कमल क्या बन गया? कमल। कै तो होता है वर्ण, कमल क्या होता है? कमल। तो आप कहें अच्छा कै कबूतर है जी, सही है। बताओ तो क्या कहोगे? कमल क्या है जी? शब्द है। कमल क्या है? शब्द है। तो ये बन जाएगा सेकंड पार्ट इसका शब्द व्यवस्था। कौन बन जाएगा? शब्द व्यवस्था। ओके जी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक तुम्हारे सामने लिख दिया लाल कमल। लाल कमल। अब बताओ ये क्या है? लाल कमल। अब क्या है ये? बताओ तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप कहेंगे मैम अब बन गया ये पद। क्या बन गया? ये पद। पद व्यवस्था इसका तीसरा पार्ट है मैम व्याकरण का। और ये पार्ट नहीं है, ये टॉपिक है अपने। समझ गए? टॉपिक है ये अपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक। जैसे आज भाषा व्यवस्था पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द व्यवस्था पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, समझ गए? व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग है। 3 नहीं है भाई अजय, 4। पद व्यवस्था नहीं शामिल किया तुमने। हाँ तो ये पद व्यवस्था। उसके बाद एक हम पूरा सेंटेंस बोल दें, पूरा सेंटेंस बोल दें कुछ भी। जैसे मैं एक टीचर हूं, हमने पूरा सेंटेंस बोल दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये वाक्य बन जाएगा। तो उसके बाद हम वाक्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि वाक्य के अंदर क्या क्या होता है। जैसे रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पे कितने भेद हैं, है ना? समझ गए सारे बच्चे? कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? व्याकरण के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो आप कहेंगे व्याकरण के मुख्य भाग 4 हैं भाई। कर लोगे? वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन का बताओ लिखाई के चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिखाई के चिन्हों को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ स्पीड के साथ। लिखाई के चिन्हों को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ, बताओ भाई, बताओ बताओ। एक बार है ना क्लास को शेयर कर दो सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के पास। करो जल्दी जल्दी, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग तो। हाँ देख, गुनाहों का देवता कह रहा है जी मैं एक नालायक बच्चा हूं, ये वाक्य है ना? तूने अपनी फीलिंग बता दी। तो बताओ आप क्या कहोगे? लिपि। वेरी गुड। क्या बोलेंगे आप? लिपि बोलेंगे। लिखाई के चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है ना? यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछ लूं हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? और हिंदी को हम कैसे लिखते हैं? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं? बताइए एक बार। हिंदी की अपनी जो लिपि है, बफरिंग की वजह से इरिटेशन होती है मैम। अरे भाई सामने क्लास चल रही है मेरे, वहां पे तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ बफरिंग हो रही है। सही चल रही है क्लास तो। चलो भाई, तो तुम क्या कहोगे? हिंदी की लिपि है जी देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। ओके। उसके बाद मैं कह दूं संस्कृत की लिपि कौन है? संस्कृत की लिपि कौन सी है? तो तुम क्या कहोगे? संस्कृत की लिपि। जल्दी बताओ संस्कृत की लिपि कौन सी है? स्पीड से। तो क्या कहोगे?
संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है जी। ओके, तीसरा, मराठी की लिपि कौन है? मराठी की लिपि कौन सी है? तो क्या कहोगे, बताओ, मराठी की लिपि कौन सी है? तो भी देवनागरी है जी। ठीक है, तो भी देवनागरी है जी, तो इसका भी यही आंसर आ जाएगा। मैं कह दूं कि भाई अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? लेफ्ट राइट आगे आगे, चलो, अंग्रेजी की कौन सी है? अंग्रेजी की रोमन है जी, रोमन। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन है जी। उसके बाद मैं कह दूं पंजाबी की, पंजाबी है ना, पंजाबी किस किस को बोलनी आती है? बड़ी मस्त लैंग्वेज लगती है ना। बताओ पंजाबी की लिपि, तो क्या कहोगे? गुरुमुखी। कौन सी है पंजाबी की लिपि? गुरुमुखी। उसके बाद मैं कह दूं उर्दू की लिपि बताओ, उर्दू की लिपि बताओ सारे बच्चे, उर्दू की लिपि स्पीड से बताइए, उर्दू की लिपि जल्दी बताओ। इंग्लिश की रोमन, उर्दू की फारसी, क्या आ जाएगा? उर्दू की फारसी। ठीक है भाई, ये जो मैंने आप लोगों को लिखवाई है लिपियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो जिसको नहीं याद है या जो कंफ्यूज होता हो, सारे बच्चे अच्छे से याद कर लो इनको। ठीक है भाई, ओके। हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है। आगे चले आगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक है भाई, रविंदर विराट कोहली का फैन क्लास में आ चुका है ना? अच्छा जी, चलो चलो चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने हिंदी भाषा की लिपि। हाय कितना मुश्किल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था, पता है तुम्हें? सीईटी में आया था या पिछले हरियाणा पुलिस में आया था, मेरे को पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक पेपर में आया था। ये क्या आया था? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका आंसर बता देंगे जी। क्या बता देंगे? देवनागरी। क्या कह देंगे? देवनागरी। रिपीट करो फटाफट। गुरुमुखी किसका बताया था? गुरुमुखी किसकी बताई थी? पंजाबी जी, पंजाबी। रोमन किसकी बताई थी? रोमन। इंग्लिश जी, इंग्लिश। फारसी किसकी बताई थी? फारसी। उर्दू जी, उर्दू। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन हो जाएगा? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताओ भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? स्पीड से बताइए। भारतीय संविधान में वर्तमान में, नहीं मेरे को पंजाबी नहीं आती भैया, अपने को हरियाणवी आती है, हरियाणवी है ना। बताओ सारे बच्चे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? जल्दी से, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? स्पीड से बताओ, जल्दी जल्दी। बताइए फटाफट। 14, 15, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है जी 22। क्या आ रहा है आंसर? 22 आ रहा है। अगर मैं कह दूं मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, मैं कह दूं मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ये मत सोचना कि वहां पे है वर्ड आया है तो हम प्रेजेंट की बताएंगे। मूल वर्ड लग गया वहां पे, है ना, मूल वर्ड लग गया वहां पे। मूल वर्ड लग गया, इसका मतलब है जब संविधान बना था तब की बात है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, आप क्या कहेंगे? स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो क्या आएगा? आप कहेंगे मैम तब थी हमारी 14 भाषाएं। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अभी कितनी है? अभी है हमारी 22 भाषाएं। किस किस बच्चे को ये सारी भाषाएं याद हैं? स्पीड से बताइए, किस किस को याद है? 15वीं सिंधी थी, वेरी गुड, है ना, 15वीं हमारी सिंधी थी और ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और 16वीं 17वीं 18वीं थी हमारी, नाम ही लिख दिया भाई एक बच्चे ने, तो बड़ा अच्छा बच्चा है भाई। चलो देखो, जो जो भाषा मैं लिखूं ना सारे बच्चे लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम पहली 14 भाषा लिख रहे हैं। लिखो असमिया, ए फॉर असमिया, ए फॉर असमिया। बी फॉर बांग्ला, क्या लिखेंगे?
बी फॉर बांग्ला। पहले हम जो 14 भाषाएं लिख रहे हैं वो मूल संविधान वाली लिख रहे हैं, असमिया, बांग्ला। उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का, जी से बनेगा सीधा गुजराती। जी से क्या बनेगा आपका? गुजराती। उसके बाद जी एच, एच से बनेगा हिंदी। एच से क्या बनेगा? हिंदी। अल्फाबेटिकली तरीके से याद कर लो सारे बच्चे, ठीक है भाई, अल्फाबेटिकली तरीके से याद कर लो। उसके बाद है हिंदी के बाद आपका के से हो जाएगा, के से हो जाएगा कन्नड़ और कश्मीरी, है ना। के से कन्नड़ और कश्मीरी, के से कन्नड़ और कश्मीरी। उसके बाद ए से असमिया, बी से बांग्ला, जी से गुजराती, एच से हिंदी, के से कन्नड़, उससे के से कश्मीरी। उसके बाद एम से हो जाएगा मलयालम और मराठी। 7वें नंबर पे मलयालम और मराठी, मलयालम और मराठी, ठीक है भाई, ओके। कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, डोंगरी, जीके, जेके। उसके बाद है मराठी के बाद आपका हो जाएगा ओ से उड़िया, पी से पंजाबी, एस से संस्कृत, ठीक है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। सारे बच्चे मेरे को एक बार इतना बताओ, एक बार इतना बताइए आगे करने से पहले, क्या इंग्लिश यहां पे है? क्या इंग्लिश हमारे संविधान में है? स्पीड से बताओ, क्या इंग्लिश हमारे संविधान में है? तो आप कहेंगे नहीं है, इंग्लिश का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इंग्लिश अपनी भाषा नहीं है, 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, याद रखेंगे सारे बच्चे। उसके बाद संस्कृत के बाद आप लोगों का हो जाएगा भाई तमिल, तेलुगु, उर्दू। किस पे चलेंगे? तमिल, चल पड़ भाई, तमिल और तेलुगु। ना पहले थी और ना अब, हाँ भाई ना, पहले अभी नहीं थी तो पहले कैसे हो जाएगी। उसके बाद उर्दू हो जाएगा और 15वें नंबर पे हमारी आएगी सिंधी, ठीक है भाई। 14 पे उर्दू हो जाएगा और 15वें नंबर पे है हमारी सिंधी, और जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। सिंधी को तो सारे बच्चे नोट कर लेंगे, डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि 15वें नंबर पे जोड़ने वाली हमारी भाषा कौन सी है। क्यों पूछा जाता है ये? क्योंकि इकलौती एक ऐसी भाषा जोड़ी गई थी, बाकी तो ग्रुपों में जुड़ी हैं, जैसे 14 पहले आई, फिर 3 फिर जोड़ी, है ना, तो ऐसे ग्रुपों में जुड़ी हैं, लेकिन ये एक इकलौती भाषा है जो अकेली जुड़ी थी। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, तो शेर तो अकेला ही आता है, तो शय से शेर और स से सिंधी, ऐसे याद कर लेंगे सारे बच्चे, कर लोगे? शय से शेर, शय से सिंधी। उसके बाद है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं इकट्ठी जुड़ी थी, ये 3 भाषाएं इकट्ठी जुड़ी थी। उसके बाद लास्ट में फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, और वो 4 भाषाएं कौन सी हैं आप लोगों की? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो ये सारी हैं भाई आप लोगों की 22 की 22 भाषाएं। और पेपर में अगर थोड़ा सा डीपली चला गया पेपर वाला, तो वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि कोई भी एक ऐसा ऑप्शन दे देगा कि इनमें से संविधान में भाषा का उल्लेख नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा, एक कुछ अलग ही दे देगा अपना। समझ गए सारे बच्चे? तो ये 22 भाषाएं हैं जो आप लोगों की संविधान में उल्लेखित हैं, जिनका संविधान में वर्णन किया गया है। समझ गए सारे बच्चे? कर लेंगे? बताओ एक बार, यहां तक चीजें क्लियर? याद कर लोगे इन चीजों को? राजस्थान पुलिस भी आ चुकी है भाई, नमस्ते मैडम जी, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते, है ना। बताओ भाई, ठीक है, ये वाला जरूर याद रखना, सिंधी आप लोगों का। आगे चलें? चलिए जी, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, इसका आंसर बताओ। इनमें से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इनमें से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और सभी? जल्दी बताओ। 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को जोड़ा गया। बिल्कुल मनदीप, सही बात है ना? ठीक है भाई,
बताओ भाई, इनमें से कौन सी आप लोगों की द्रविड़ परिवार की भाषा है? स्पीड से बताइए, द्रविड़ परिवार की भाषा। तो जनता जवाब चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? पहले मेरे को ये बताओ, मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार हैं अपने? बताइयो, मुख्य रूप से अपने भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो आप कहेंगे 2 हैं जी। कितने हैं? 2 हैं जी। 2 मुख्य रूप से अपने भाषा परिवार हैं, 2। कौन कौन से हैं? कौन बच्चा नाम बता सकता है? और यहां से क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। 2 भाषा परिवार हैं। पहले नंबर पे है आपका भारोपीय, ठीक है तो और भी अपने जैसे तिब्बत वर्मी है, आगन्य है ना, है तो और भी भाषा परिवार, लेकिन अपा कितने मुख्य रूप से कितने मानते हैं? 2 मानते हैं, याद रखना इस बात को। दूसरे नंबर पे है आपका द्रविड़। कौन है? द्रविड़। भारोपीय के अंदर कौन कौन सी भाषाएं शामिल होती है? तो आप क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे मैम भारोपीय के अंदर आ जाएगी हमारी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और संस्कृत। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और संस्कृत। लिख लो सारे बच्चे। भारोपीय के अंदर कौन कौन आएगा? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और संस्कृत। ठीक है, उसके बाद द्रविड़ के अंदर कौन कौन आएगा? जो आपको दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और साथ में जो ये चौथा ऑप्शन है इसकी जगह मलयालम लिख लेंगे। यानी कि ये 4 इसके अंदर आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कितने भाषा परिवार हैं? 2 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय और द्रविड़। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया था, मैं पेपर वाला क्वेश्चन बताती हूँ आप लोगों को। पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो कौन से भाषा परिवार में है। ठीक है, करवा देंगे प्रीति, टेंशन ना लो, अभी हम जिंदा हैं, है ना, तो टेंशन ना लो। तुम मेरे को इतना बताओ कि पेपर में क्वेश्चन आया था हिंदी जो है हमारे कौन सा भाषा परिवार का हिस्सा है, तो आप क्या कहेंगे? हिंदी है हमारा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। तो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यहां से बन गया। आगे चले आगे, कर लेंगे जी। नेक्स्ट है संस्कृत भी पूछ ले तो वो भी आपका किसका है? भारोपीय का ही है। नेक्स्ट है भाई आप लोगों के सामने ये वाला, दक्षिण भारत में प्रचलित हिंदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में प्रचलित हिंदी को क्या कहा जाता है? हमारा जो नीचे का भारत है, हमारा जो ये नीचे का भारत है, यहाँ पे जो हिंदी बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड से बताइए। तो आप क्या कहेंगे? पूर्वी हिंदी कहेंगे, दक्षिणी हिंदी कहेंगे, या पश्चिमी हिंदी कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ सारे बच्चे, स्पीड से बताइए। हाँ, भारत में 73% आप लोगों का भारोपीय है। बताओ मैडम, टेंशन एचटेट की है। एचटेट की तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुम टेंशन ना लो। एक बात बताओ, देखो एचटेट में तो सच्ची बताऊं तो कम से कम नंबर की तो लिमिटेशन है, 90 नंबर ही लेने हैं, है ना, कम से कम ये तो है तुम्हारे माइंड में। कट ऑफ वाली तो टेंशन नहीं है एचटेट में, समझ रहे हो ना बात को? तो एक टेंशन तो तुम्हारी वैसे ही खत्म होगी। सीईटी में क्या है अपना, जैसे सीईटी में ये भी माइंड में रहेगा, पता नहीं कितने पे कट ऑफ जाएगी, है ना, पता नहीं कितने पे कट ऑफ जाएगी, तो ये भी माइंड में रहेगा। लेकिन एस्टेट में तो यूं तो है कि भी 90 नंबर लेने हैं, सीधी सी बात है। तो हम 130-40 का 120-30 का टारगेट रखेंगे तो 90 आ जाएंगे। 91 वाला बच्चा भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितना कि 149 वाला। एस्टेट में तो ये है ना। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर। दक्षिणी भारत में प्रचलित हिंदी को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? कह दो, कुछ तो कह दो। बताइयो। तो आप क्या कहेंगे? दक्खिनी हिंदी कहेंगे मैम। क्या कहेंगे? दक्खिनी हिंदी कहेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पूर्वी, अच्छा मैं कह दूं कि हरियाणवी जो है अपनी, जो हरियाणवी बोली है अपनी, वो कौन सी हिंदी का पार्ट है? पूर्वी का या पश्चिमी का? ये भी हरियाणा पुलिस के, पता नहीं हरियाणा पुलिस के पेपर में आया था, पता नहीं जेबीटी वाले में आया था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। जो हरियाणवी है वो पूर्वी हिंदी का पार्ट है या फिर पश्चिमी हिंदी का पार्ट है, या फिर आप लोगों का राजस्थानी का है, या फिर आपका पहाड़ी का है ना? कुछ इस तरीके से ऑप्शनों को सेट किया गया था। तो बताओ हरियाणवी आपका कौन सी हिंदी का पार्ट है? पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? जैसे अपनी भाषा होती है ना,
जैसे अपनी जो हिंदी है उसको अपन किस में बांट देते हैं, उपभाषाओं में बांट देते हैं। ठीक है, पश्चिमी का, किसका है, पश्चिमी का है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी का, पश्चिमी का। याद कैसे करेंगे, जैसे अपन हरियाणा के पश्चिम में ही तो, हाँ उसके इंडिया के पश्चिम में ही तो, हाँ तो पश्चिम में याद होगा, पश्चिमी हिंदी का पार्ट है हरियाणवी, है ना। जिसको मैप याद है वो तो वैसे भी याद रख लेगा, कर लेंगे ना सारे बच्चे। तो यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन लिखवाती हूँ आप लोगों को। जो अपनी हिंदी है ना, हिंदी भाषा है जो अपनी, इसकी उपभाषाएं होती हैं, इसकी उपभाषाएं हैं। एक तो है पश्चिमी हिंदी, कौन सी है, एक तो है पश्चिमी हिंदी। उसके बाद आप लोगों की है पूर्वी हिंदी, कौन सी है, पूर्वी हिंदी। उसके बाद आप लोगों की है राजस्थानी, राजस्थानी। उसके बाद आप लोगों की है बिहारी, और उसके अब बाद आप लोगों की है पहाड़ी। समझ गए सारे बच्चे, ये अपनी उपभाषाएं हैं हिंदी की। क्या ये अपनी उपभाषाएं हैं हिंदी की, कर लेंगे सारे बच्चे। मैं बोल दूं पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी में तो बताइए एक बार, कौन कौन सी बोलियां आती हैं। सॉरी, मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, बोलियों में और भाषा में डिफरेंस क्या होता है। बोली में और भाषा में डिफरेंस क्या है, तो भाषा तो होती है एक बड़े क्षेत्र पे बोली जाने वाली, ठीक है जैसे इंडिया में बोली जाती है, समझ गए, तो वो तो है भाषा। बोली क्या होती है, एक छोटे, एक लिमिट जगह में बोले जाने वाली। जैसे अपनी हरियाणा के अंदर बोली जाती है, तो अपनी जो हरियाणवी है ना, वो भाषा नहीं है, हरियाणवी बोली है, क्योंकि वो एक छोटे क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तो एक छोटे क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाली बोली, और एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। समझ गए सारे बच्चे, कर लेंगे ना। हाँ, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ओके, तो इसमें बताओ पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। हिंदी तो हरियाणवी तो मैंने बता ही दिया था। उसके बाद आप लोग कहेंगे हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। ठीक है, हरियाणवी, ब्रिज, हरियाणवी, ब्रिज, कन्नौजी, बुंदेली, और एक और होती है अपनी खड़ी बोली। कौन सी होती है, खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही हम, एक दूसरा नाम होता है खड़ी बोली का, खड़ी बोली का एक दूसरा नाम है कोरवी। तो कोरवी भी इसी का नाम है। अगर पेपर में कोरवी आ जाए कि भाई कोरवी जो बोली है वो कौन सी हिंदी का पार्ट है, तो पश्चिमी हिंदी का ही है कोरवी। खड़ी बोली को ही हम कोरवी बोलते हैं, समझ गए। उसके बाद पूर्वी हिंदी में आ जाएगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। पूर्वी में कौन आ जाएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, याद रखेंगे। पूर्वी में आ जाएगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये भी याद रखेंगे। जैसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अवधी जो है वो कहाँ, मतलब कौन सी हिंदी का पार्ट है, तो आप क्या कहेंगे, अवधी हमारा पूर्वी हिंदी का है। लेकिन अपने पेपर में तो हरियाणवी आएगा, तो हरियाणवी को माइंड में सेट कर लेना। राजस्थानी में बोला जाएगा मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक है, कौन से बोला जाएगा, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी, ये है आप लोगों का कौन सी का, राजस्थानी का, कर लेंगे। उसके बाद बिहारी, बिहारी जो आप लोगों की उपभाषा है, इसके अंदर बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है। मैथिली, मगही, भोजपुरी। उसके बाद आपका एक पहाड़ी बच गया, ये आप लोग बताओ मेरे को, पहाड़ी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आएंगी, जल्दी बताओ सारे बच्चे। पहाड़ी के अंदर स्पीड से बता दो, पहाड़ी के अंदर क्या कहेंगे, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली, कर लेंगे। तो ये आप लोगों की क्या थी, सारी उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती हैं वो चीज़ है। तो सारे बच्चे इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, कर लोगे ना। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो हरियाणवी है वो कौन सी बोली का है, और कौन सी भाषा का है, कौन सी उपभाषा का है, तो आप लोग कहेंगे पश्चिमी हिंदी का पार्ट है जी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है हरियाणवी।
स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्पीड के साथ लो, फटाफट जल्दी। ले लिया? आगे चलें? बताओ एक बार सारे बच्चे चलें क्या? जल्दी बताओ भाई, चलें? चलो, है ना, चलो सारे बच्चे। नेक्स्ट है भाई आपके सामने, अब बताओ, अब तुम बताओ निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? सारी बोलियां मैंने तुम्हें अभी लिखवा दी थी, तो आप लोग बताओ इनमें से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और ब्रिज। बताओ सारे बच्चे स्पीड के साथ। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और ब्रिज। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रिज। क्या आंसर आया? ब्रिज आया जी, ब्रिज, है ना? क्या कह रहे हो भाई? समझ 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 के समझ को समझो, समझ समझ ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ। अच्छा, साथ में लिख लिया जी, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, ये जज्बा होना चाहिए बच्चों में, है ना, ये जज्बा होना चाहिए बच्चों में। सही है जी। तो कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रिज नहीं है जी। ब्रिज कौन सी का था? बताओ फिर, ब्रिज कौन सी में शामिल था? जल्दी बताइए फटाफट। तो आप क्या कहेंगे? ब्रिज है जी हमारा पश्चिमी का। किसका था ये? पश्चिमी हिंदी का था जी ब्रिज हमारा। किसका था? पश्चिमी हिंदी का। आगे चलो, नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताओ सारे बच्चे स्पीड के साथ जल्दी बताइए। जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसकी प्रमुख बोली या फिर बोलियां कौन सी है? तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहेंगे जी कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों है। अभी तो बताई थी आपने, कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलो जी आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये, भारत सरकार की राजभाषा कौन सी है? अब बताओ भारत सरकार की राजभाषा कौन सी है? तो आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार की राजभाषा, स्पीड से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। सुनो, जब तक आप लोग इसका बताते हो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं फ्री का। एक तो होती है अपनी राजभाषा, एक होती है अपनी राष्ट्रभाषा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अपने विचारों को प्रस्तुत करें। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इनमें क्या फर्क होता है? तो आप क्या कहेंगे कि मैम राजभाषा तो क्या होती है? हमारे राजकाज की भाषा, है ना, हमारे राजकीय कामों में, हमारे जो डॉक्यूमेंट है ना, उन कामों में जो भाषा यूज किया जाए, राजकीय कार्यों में जो भाषा यूज की जाती है, जो भाषा यूज यानी प्रयोग की जाए, है ना। हिंदी बोलना कितना डिफिकल्ट कितना मुश्किल होता है ना। आज है ना हम एक टारगेट रखेंगे, अभी हम क्या करते हैं, एक भी वर्ड हमारे मुंह से इंग्लिश का नहीं निकलना चाहिए। हिंदी की क्लास है ना, तो हिंदी के ही वर्ड निकलने चाहिए। समझ गए सारे बच्चे? ओके। अब जैसे आप बोल रहे हो पिछला क्वेश्चन दोबारा बताना मैम, तो पिछला क्वेश्चन नहीं, पिछला प्रश्न दोबारा बताना मैम, ऐसे बोलना है। समझ गए सारे बच्चे? चलिए भाई, तो राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयोग किया जाए उसको बोलेंगे राजभाषा। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है हमारी राष्ट्र की भाषा, यानी कि आम लोगों की भाषा। राष्ट्र की भाषा यानी कि आम जन की भाषा, आम लोग जो भाषा बोलते हैं वो होती है हमारी राष्ट्रभाषा। समझ गए? ओके, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? आगे चलें। संवैधानिक तौर पर हिंदी सिर्फ राजभाषा है, बिल्कुल सही बात है ना, राजभाषा है। अच्छा, राजभाषा से एक चीज और ध्यान आई मेरे, आप ये बताओ जो पहला राजभाषा आयोग था, जो पहला राजभाषा आयोग था वो कब बना था? बताओ सारे बच्चे, जो पहला राजभाषा आयोग था वो कब बना था? बताइए जल्दी जल्दी। अब स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? तेज गति से बताइए। बताओ सारे बच्चे, पहला जो राजभाषा आयोग है वो कब बना था? तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जवाब नहीं आया किसी का।
जवाब नहीं आया किसी का। जी गुरु माता, ओह इतनी हिंदी नहीं बोली थी। बताओ 7 जून 1955, 1968 भी कह रहे हैं बच्चे, 1949 भी बोल रहे हैं। बताओ भाई कब बना था? तो आप क्या कहेंगे? 1955 में बना था मैम। कब बना था भाई? 1955 में बना था पहला राजभाषा आयोग। और किसकी अध्यक्षता में बना था? किसकी अध्यक्षता में बना था? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बीजी खेर की अध्यक्षता में। जी किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। अगर बीजी खेर ऑप्शन में ना हो तो, बीजी खेर जो आपका है अगर विकल्प ना दे रखा हो तो आप कहेंगे बाल गंगाधर खेर। क्या कहेंगे? बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर तिलक नहीं है ये, बाल गंगाधर खेर है ये। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है। और अब मेरे को ये बताओ कि फिर इस राजभाषा आयोग के आधार पे पहला भाषाई राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? पहला भाषाई राज्य बनाया गया, है ना। भाषाई आधार पे पहला राज्य बनाया गया। तो वो पहला राज्य कौन था जिसको भाषाई आधार पे बनाया गया था? तो आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये वाला क्वेश्चन जो भी लिखवा रही हूं कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैम आंध्र प्रदेश था। कौन था? आप लोग कहेंगे मैम आंध्र प्रदेश था। कब बना था? कोई बच्चा बता सकता है? आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर दर्जा कब मिला था? तो आप क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं 1953 में। अर्जुन एक बात बता, राजभाषा आयोग तो बना 55 में और तुम 1953 बोल रहे हो, हैं? कब बना था? 1956 में। अब है ना कई बच्चों को डाउट है इस चीज पे कि मैम 56 कैसे 53 आएगा। मैम बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैम 56 कैसे 53 आएगा मैम। तो एक बात सुनो सारे बच्चे, यहां देखो एक बार, मैं इसको सेव कर दूं और इसको क्लीन कर दूं। सुनो, पहला जो राजभाषा आयोग था 1955 में बना। इसके आधार पे भाषाई आधार पे बनने वाला, भाषाई आधार पर बनने वाला स्टेट, बनने वाला राज्य वो था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना? मैं कहूंगी 1956 में। ठीक है। अब जब तुम लोग 1953 बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो? अगर आप लोगों को डायरेक्ट ये बोल दिया जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, डायरेक्ट ये बोल दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 1953 में बना। कब बना? 1953 में बना। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जैसे हैदराबाद के अंदर जो लोग तमिल लैंग्वेज बोलते थे, तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे ना, तो उनको फिर किस में शामिल किया गया? आंध्र प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। इस करके 1956 में आप लोगों का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। समझ गए? गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है। 1953 में ही बना था आंध्र प्रदेश राज्य, तो 1953 में ही बना था। लेकिन आप लोगों का भाषाई आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1956 में बना। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, क्लियर है? जैसे अभी अपना ये चैनल लगा लो, मैं कह दूं कि भाई आप लोगों का जो सिलेक्शन फैक्ट्री चैनल है वो कब बना, जो सिलेक्शन फैक्ट्री चैनल है वो कब बना, तो आप क्या कहेंगे कि बना होगा, मेरा अब एग्जैक्ट तो सच बताऊं मैंने भी देखा, मान लो बना होगा 2-3 साल पहले, 1-2 साल पहले। ठीक है, ये लगा लिया 1-2 साल पहले। फिर मैं कह दूं कि जो सिलेक्शन फैक्ट्री है वो स्टडी वाला चैनल कब बना, सिलेक्शन फैक्ट्री स्टडी वाला चैनल कब बना, फिर आप कहेंगे 1-2 महीने पहले। समझ गए? तो इस करके ये बना तो पहले भी है, लेकिन अब ये स्टडी वाला बन गया। तो आंध्र प्रदेश तो पहले भी था 1953 में, लेकिन भाषाई आधार पे बन गया फिर वो 1956 में। ये बात किस किस को क्लियर हुई? एक बार हाथ ऊपर उठाओ सारे बच्चे, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इस चीज पे कि 53 लिखे या 56 लिखे, क्योंकि बना तो आंध्र प्रदेश ही है। कर लेंगे सारे बच्चे? ठीक है भाई। 1953 में गठित किया गया, फिर 1956 में उनकी मांग को स्वीकार किया गया। क्या कह रहे हो आशु? मैम जी एचएसएससी क्या मांगती है, मानती है? सुनो, एचएसएससी ये मानती है, एचएसएससी क्या कहेगी? एचएसएससी यूं कहेगी ना कि आंध्र प्रदेश कब राज्य बना,
HSSC की अगर लैंग्वेज ये होएगी कि आंध्र प्रदेश कब राज्य बना तो 53 लगा ना, ठीक है। और HSSC अगर ये कहेगी कि भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य कब बना तो आप 56 लगा ना। समझ गए सारे बच्चे? ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार की राजभाषा कौन सी है? आप कहेंगे जी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? तो आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाबी से आया है, फारसी से आया है, अंग्रेजी से आया है कि उर्दू से आया है? हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? तो जनता जवाब चाहती है, आप क्या कहना चाहेंगे स्पीड के साथ? पंजाबी, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू, बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। स्पीड के साथ। फारसी सबका बिल्कुल राइट आंसर, और ये तो इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, है ना। हिंदी शब्द हमारा किस भाषा से आया है? फारसी से आया है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय की, द्रविड़ की, तिब्बत वर्मी की कि आग्नेय की? बताओ जल्दी। तो क्या कहेंगे, हिंदी किस भाषा का किस परिवार की भाषा है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, भाषा परिवार बताए थे, उनमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल होती है वो बताया था। तो हिंदी कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय का। किसका है? भारोपीय का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हिंदी भाषा निम्न में से किस किस की राजभाषा है? बताओ, हरियाणा, बिहार, राजस्थान या सभी की? बताओ कौन से स्टेट की राजभाषा है ये? स्पीड से बताओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट बता दो। तब तक मैं एक हिंदी भाषा विकास लिखवाती हूं आप लोगों को, हिंदी कहां से निकल के आई है, ठीक है। सबसे पहले अपनी संस्कृत थी, क्या थी? सबसे पहले हमारी संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत से क्या बना? संस्कृत से बना पाली। सबसे पहली हमारी संस्कृत थी, संस्कृत से फिर क्या बना? संस्कृत से पाली, पाली से फिर कौन सी भाषा? पाली से आई प्राकृत, पाली से कौन सी? प्राकृत। उसके बाद कौन सी आई? उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई। क्या कहेंगे? अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा। उसके बाद फिर क्या बनी? अभी जो अपनी हिंदी चल रही है वो बनी। समझ गए सारे बच्चे? इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। पेपर में क्या होता है, पेपर में ये पूछेगा, जैसे ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में, ऑप्शन में अपभ्रंश दे देते हैं कि हिंदी कहां से निकल के आई है? अपभ्रंश से निकल के आई है। किससे निकल के आई है? अपभ्रंश से निकल के आई है। अगर हरियाणवी बोली में पढ़ाया करो आप मनिंदर, मैं हरियाणवी बोली में भी पढ़ा दूं भाई, पर पता है क्लास अब मान ले, अब जैसे अपनी फैन फॉलोइंग तो ज्यादा है, आप लोगों को पता है ना, ठीक है। अब मान लो यूपी वाले बच्चे देख रहे हो क्लास को, हिंदी ज्यादा आती है उनके पेपर में, है ना, हो सकता है उन्हें फिर हरियाणवी समझ में नहीं आएगी, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है ना। कॉन्फिडेंस रखा करो, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि पूरा इंडिया क्लास को देख रहा है। चलो आगे, तो क्या बोलना है? अपभ्रंश अगर ऑप्शन में है तो उसी को प्रेफर करोगे, अपभ्रंश नहीं है तो फिर प्राकृत बोल देना, प्राकृत नहीं है तो फिर पाली बोल देना, पाली भी नहीं है तो फिर संस्कृत बोल देना। समझ गए? इन चारों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, और अगर सारे के सारे मिल जाए तो फिर आप क्या बोल लेंगे? अपभ्रंश से निकल के आई है। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है भाई, कर लेंगे या नहीं करोगे? बताओ फटाफट स्पीड के साथ। अगर ये चारों ही ऑप्शन में आ जाए तो प्रेफर किसको करोगे? किसको करोगे? अपभ्रंश को प्रेफर करोगे, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे? चलिए, हरियाणवी नहीं आती? अरे हरियाणवी आती है, मेरे को बहुत अच्छे से आती है ना, बहुत अच्छे से आती है, और तुम्हें बहुत जल्द दिखाएंगे हरियाणवी बोल के। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या दिया? हिंदी भाषा किस किस भाषा की किस किस की राजभाषा है? तो हरियाणा, बिहार, राजस्थान सब की है जी, सब की है। तो फिर आगे चलो, नेक्स्ट, उफ 1 सेकेंड, ये वाला बताओ, भारत के कौन से पड़ोसी देशों में हिंदी खूब बोली और समझी जाती है? भारत के कौन कौन से पड़ोसी देशों में अपनी फैन फॉलोइंग है हिंदी की? बताओ सारे बच्चे। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या उपयुक्त सभी? बताओ, हिंदी की फैन फॉलोइंग को जाहिर करो सारे बच्चे, कहां कहां तक है? स्पीड के साथ। तो क्या कहेंगे? सब में है जी। पाकिस्तान वाले भी बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना,
ठीक है, लेकिन वो हिंदी से नहीं, वो कुछ और बातों से समझते हैं, उन और बातों से समझाना पड़ता है उनको। फिर नेपाल वाले भी समझते हैं, बांग्लादेश वाले भी समझते हैं, है ना। मैं यहाँ पे गई थी तो ये सारे अपनी हिंदी बहुत अच्छे से समझ गए थे। फिर ये यूं बोले कि हाँ जी हमें हिंदी आती है तो आप हिंदी पढ़ाया करो, है ना, आप हिंदी में पढ़ाया करो, हरियाणवी मत बोलो मैम। लेकिन धीरे धीरे हम इनको हरियाणवी भी सिखा देंगे, फिर आप हरियाणवी में पढ़ाया करेंगे इनको, ठीक है, कर लेंगे। हरियाणा जीके की क्लास कब से है मैम? ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है, और सरप्राइज आप लोगों को मिलेगा ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। कल आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा, और ये आपके लिए एक बिग सरप्राइज, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा सरप्राइज है, ठीक है। तो ट्यूसडे से आप लोगों की हरियाणा जीके की क्लास शुरू हो जाएगी। आज क्या है? ट्यूसडे नहीं, सॉरी ट्यूसडे तो कल ही है, ट्यूसडे से नहीं वेडनेसडे से, है ना। कल आपको शेड्यूल लगा मिल जाएगा शाम को, वेडनेसडे से आप लोगों की हरियाणा जीके की क्लास शुरू हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, ये तो हमने कर ही लिया, आगे चलो। कर लिया ना ये? हाँ, सब में बोली जाती है भाई, आगे चलो। नेक्स्ट है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? अगर आप लोगों को आपस में संपर्क करना हो, हाँ, बताओ सारे बच्चे, अगर आप लोगों को आपस में संपर्क करना हो तो आप कौन सी भाषा में संपर्क करेंगे? अंग्रेजी में करोगे कि हिंदी में करोगे, पंजाबी में करोगे कि उर्दू में करोगे? तो क्या कहोगे? कौन सी में करोगे? कौन सी में करोगे? तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम तो जी हिंदी में करेंगे, हिंदी में, है ना। हरियाणवी में ऑप्शन नहीं है जी, नहीं, हम तो हरियाणवी पे क्लिक कर देते। इंग्लिश बोलेगी गीता कौर, गीता कौर इंग्लिश में संपर्क करेगी। हिंदी में संपर्क करना है सबको, है ना, अपनी मातृभाषा हिंदी है। रुक जा रविंदर, रुक जा रुक जा, चलो। नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। 53 में, 54 में, 55 में कि 56 में? हरियाणवी में बोल कर दिखाओ मैम, गोबर घेर के आ रही हूं। अच्छा जी, बताओ सारे स्पीड के साथ, क्या बताएंगे आप? ये बताएंगे पहला राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप क्या कहोगे? 1955 में हुई थी जी। रिपीट करो, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्पीड से रिपीट करो सारे बच्चे, किसकी अध्यक्षता में? जी बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की। जब ये रिपीट वाली आदत पड़ जाएगी ना, चीजें माइंड में सेट होने लग जाएंगी, ठीक है। बीजी खेर में, बीजी खेर का मतलब बाल गंगाधर खेर। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना? कब बना? 1956 में। पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना? अकेला आंध्र प्रदेश पूछ लिया जाए, भाषाई आधार पे ना बोला जाए, तो क्या आंसर देंगे? तो कहेंगे जी 1953 में। समझ गए सारे बच्चे? कर लेंगे जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं मैम हरियाणा जी के आप ही करा दो। अपा है ना वो प्राइमरी वाला काम कर लें, है ना। स्कूलों में नहीं होता था, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, यूकेजी फर्स्ट सेकंड, तो वहां पे मैम क्या बोलती थी? 1 घंटी लगी, मैम क्या बोलती थी? चलो भाई इंग्लिश की कॉपी बैग में डाल लो, हिंदी निकाल लो अब, है ना। फिर हिंदी का काम करवाती थी मैम। फिर क्या बोलती थी? हिंदी की कॉपी बैग में डालो भाई, चलो मैथ्स की कॉपी निकाल लो अपनी। फिर मैथ का काम करवाती थी, है ना। तो यूं ही आपा किया करेंगे। आपा क्या करेंगे? जैसे सुबह 10 बजे क्लास लेना शुरू कर देंगे, 10 बजे लेके अपनी रीजनिंग की लग जाएगी पहली क्लास। फिर अपा हरियाणा जीके की ले लेंगे 1 क्लास, फिर अपा हिंदी की ले लेंगे, ठीक है। यूं कर करके छोटे बच्चों वाला काम करेंगे अपा। हाँ, हरियाणा जीके मैं नहीं पढ़ा रही भाई, हरियाणा जीके मेरे को आती नहीं पागलों। मेरे को तो ये भी नहीं पता मेरे को तो कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, बोलो। ये भी नहीं पता मेरे को तो, है ना। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि अपने हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ये भी कल किसी ने बताया मेरे को। चलो आगे चलो। ये पहला राजभाषा आयोग कब बना? 1955 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी भोर, बीजी खेर, श्याम सुंदर दास, कालेलकर। बताओ सारे बच्चे। 5th क्लास तक एक ही टीचर थी, बिल्कुल सही बात है ना। बताओ इसका प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर, बोर नहीं। देखना पेपर में, अब जैसे देखो मेरे से गलती होगी, आप ऐसी गलती मत करना। ये बोर दे रखा था, इसको कैंसिल करना है। बीजी खेर था। कौन था? बीजी खेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। भाषा आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य है असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा की पंजाब। हाय, इतने मुश्किल क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, एक साथ लिखवा दिए मैंने आप लोगों को, वरना अलग अलग लेके आते ना फिर पता चलता। तो कौन है? आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पे कब बना? रटवा दूंगी चीजों को।
भूल के भी भूल नहीं पाओगे, है ना। वो डायलॉग सुना है आप लोगों ने क्या, कि भाई कौन सा वो सुनील शेट्टी वाला डायलॉग है एक, कौन सा डायलॉग है, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी, है ना। तो वही वाली बात है, तुम ये क्वेश्चन भूल ही नहीं पाओगे। तो आंध्र प्रदेश था, कब बना था, कब बना था, बताओ कब बना था, 1956 में बना था, वेरी गुड। और आंध्र प्रदेश वैसे कब बना था, कब बना था, 1953 में बना था। और राजभाषा आयोग कब बना था, कब बना था, 1955 में बना था। 55 में राजभाषा, पहले 53 में आंध्र प्रदेश बन गया वैसे ही, उसके बाद 55 में राजभाषा आयोग अगले साल ही आंध्र प्रदेश का दोबारा पुनर्निर्माण करवा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, बताओ पश्चिमी हिंदी की बोलियां बताओ कौन कौन सी है। कितना मुश्किल क्वेश्चन है, बताओ सारे बच्चे। पश्चिमी हिंदी की बोलियां स्पीड के साथ बताएंगे, किसके साथ बताना है, तेज गति के साथ, स्पीड के साथ नहीं बताना, तेज गति के साथ बताना है। तो बताओ फिर, हिंदी दिवस कब है जी, सारी चीजें करवाऊंगी, टेंशन ना ले, है ना, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहेंगे मैम पश्चिमी हिंदी की बोलियां पूछी हैं तो ब्रिज हरियाणवी बुंदेली सारी ही तो है मैम, सारी है। तो फिर आगे चलो, चलो पार्थ आगे चलो। नेक्स्ट है, 1 सेकेंड, ये रहा, भारतीय संविधान में हिंदी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान में हिंदी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, स्पीड से बताओ जल्दी से, फिर मैं संविधान में अपने हिंदी की क्या क्या स्थिति है वो बताती हूँ आप लोगों को। बताओ सारे बच्चे, अनुच्छेद बताओ, और अनुच्छेद बताने के बाद ये बताओ कि भाग कौन सा है, भारतीय संविधान में कौन से भाग के अंदर हिंदी का वर्णन है, कौन से भाग के अंदर हिंदी का वर्णन है, 16वें में, चल पड़ भाई, 16वें में कि 17वें में कि 18वें में कि 19वें, कौन से भाग में हिंदी का वर्णन है, और अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है जहां पे हिंदी का वर्णन है, स्पीड के साथ, कौन सा अनुच्छेद है जहां पे हिंदी का वर्णन है। उसके बाद ये बता दो फिर हिंदी को राजभाषा रूप में स्वीकार कब करा गया, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कब करा गया, राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया, स्वीकार कब किया गया, और राजभाषा के रूप में हिंदी है इसको लागू कब किया गया, लागू कब किया गया, और हिंदी दिवस कब मनाया गया, हिंदी दिवस कब मनाया गया। इन क्वेश्चंस के आंसर जो जो बच्चा दे देगा वो क्लास का सबसे टॉपर बच्चा। बताओ स्पीड के साथ जल्दी जल्दी। 14 सितंबर 1949 को, वेरी गुड। और भाग कौन सा है, 17वां, भाग कौन सा है, 17वां। अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351। राजभाषा के रूप में स्वीकारा कब गया था, 14 सितंबर 1949 को। और राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू कब किया गया था, कब किया गया था, एक का भी आंसर नहीं आया, कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और हिंदी दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया, जिस दिन स्वीकारा गया उसी दिन मना लिया गया, 14 सितंबर को। ठीक है, तो ये अपने संविधान में हिंदी की स्थिति है, और यहां से क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है ना। यहां से पेपर के अंदर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे स्पीड के साथ, लो फटाफट स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चलो बताओ किसी अक्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली शब्दावली, इसका राइट आंसर बताओ। किसी अक्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली शब्दावली, स्पीड से बताइए, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली, जल्दी जल्दी बताओ भाई। जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना और जो कमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनसे कमेंट हो नहीं रहा, उनका जो दिल है व्याकुल है कि हमें भी लिखित भाषा का, लिखित रूप का यूज करना है ना, तो वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे अपने विचारों को। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग अपने विचारों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन मोड ऑन है भाई, ओके। और मेरे को ये ऑफ करना नहीं आता है ना, मेरे को ऑफ नहीं करना था, तो इससे अच्छा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो किसी अक्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली
शब्दावली कौन सी होती है? बोली होती है। कौन सी होती है? बोली होती है। समझ गए? एक पूरे क्षेत्र में जैसे पूरे इंडिया में बोली जाए तो वो अपनी क्या है? भाषा है। लेकिन इंडिया के एक छोटे से क्षेत्र अपने हरियाणा में बोली जाए तो वो अपनी बोली है। समझ गए? नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, स्पीड से। आपने भी सब्सक्राइब बोला मैम, हिंदी बोलनी थी। सब्सक्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? सब्सक्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी चेक करके आती हूँ मैं, वेट एंड वॉच, फिर बताऊंगी मैं आप लोगों को क्या करना है आपने, है ना। तब तक आप इसका आंसर दो। सदस्यता ले। सुनो भाई, जो भी बच्चा अगर अपने विचारों को लिख के प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे इस चैनल की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसको इस चैनल का सदस्य बनना पड़ेगा। तो सदस्य बनने के लिए आपको जो भी विकल्प दिखाई दे चैनल पे, आप उस पे ऐसे, अब क्लिक को क्या बोलेंगे, उस पे ऐसे प्रेस दबा दो उस बटन को। ठीक है, तो फिर आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को। तो कौन सी है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा? हमारी हिंदी है, नो डाउट। आगे चलो, नेक्स्ट है तुम्हारे सामने, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा कब गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, है ना। प्रश्न को सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? 14 सितंबर, 13 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर। रिपीट रिपीट रिपीट। तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया था जी। इसीलिए हिंदी दिवस भी कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है जी। कब मनाया जाता है बच्चों? 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। आगे चलो जी, चलो आगे कौन मना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ सारे बच्चे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बता के, रिपीट करवा के माइंड में ऐसे चीज सेट कर दूंगी, भूल भी नहीं पाओगे तुम लोग, है ना। भूल भी नहीं पाओगे। बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तुम्हारे सामने, खत्म भाई। तो सारे बच्चे, आज की क्लास कैसी लगी? ठीक है भाई, आज की क्लास कैसी लगी? और जो भाषा व्यवस्था का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। भाषा व्यवस्था का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए है तो आप अपना सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम से ऐप है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक वो सब्सक्राइब कर लो। अपना सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम से ऐप है, वहां पे जाके आप लोगों ने डाउनलोड करके अपना स्टडी मटेरियल के नाम से जो ऑप्शन मिलेगा वहां पे हर क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। समझ गए? हर क्लास की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार इसको आप क्या करेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे सारे बच्चे। और क्लास कैसी लगी वो आप लोग किस में बताएंगे? अभी ऑनलाइन नहीं बताना, मैं नहीं पढ़ रही, मैंने आंखें बंद कर ली, मैं किसी के कमेंट पढ़ ही नहीं रही, मैं तो शाम को पढ़ूंगी, है ना। मैं तो शाम को पढ़ूंगी कमेंट। आप लोगों ने क्या करना है, ऑफलाइन कमेंट छोड़ना है, एक प्यारा सा कमेंट। इतनी बढ़िया क्लास दी है, आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना। समझ गए? इतना तो कर ही सकते हैं, कर लेंगे ना। तो सारे बच्चे जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी। अभी मैं ऑफ कर रही हूँ क्लास को, 2 मिनट के बाद कमेंट आ जाना चाहिए सारे बच्चों का, वरना 12 बजे वाली क्लास में उलाना मिलेगा फिर विद फैमिली, है ना। बोलते ना तारे घर क्या ना उलाना दे के आऊंगी फिर मैं, कि मैं बच्चों को इतना बढ़िया पढ़ाऊं फिर भी वो क्लास में कमेंट नहीं करके जाते। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 12 बजे इंग्लिश की क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चे चाय पानी पी लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।